हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डियर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, बट हम लोग किस चीजों के बारे में पढ़ेंगे? तो आज जो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक, पास्ट में किस प्रकार से डियर का प्रयोग किया जाता है, इन चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, डियर जो होता है वो कहीं ना कहीं स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, या कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति के लिए रिप्रेजेंट होता है, तब वहां पे डियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? या किसी सेंटेंसेस में होता है, क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता है, तब वहां पे क्या करते हैं, डियर का प्रयोग करते हैं। बट आज जो है हम लोग पास्ट में प्रयोग करेंगे कि डियर का किस प्रकार से हम लोग प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं। तो हम उसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि देर का जो प्रयोग होता है एक स्थिति के अनुसार से होता है कि कहाँ पे स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता था वहां पे प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि देर का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो देर का प्रयोग दो प्रकारों से होता है ना? दो प्रकारों से होता है। पहला जो है कि पहला जो है आपका कि किसी वस्तु या स्थान है ना के रिप्रेजेंट कर, मतलब वहां पे जो स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज का, तो देर का प्रयोग। और दूसरा जो है किसी वाक्य में क्या नहीं होना चाहिए, तो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा बोला उन चीजों के बारे में। अब आपको पता होगा आपको कि जब भी हम देर के बारे में बात करते हैं ना, देर देर का मतलब क्या होता है, वहां होता है। क्या होता है? वहां होता है। और देर जो होता है वो दो तरीका से काम करता है। पहला जो होता है कि पैलेस के बारे में। क्या होता है? पैलेस का मतलब क्या होता है? जगह, या क्या होता है, स्थान होता है ना? तो अगर जगह होगा तो ध्यान से समझिएगा, यानी पैलेस होगा तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, देर का जो है उसको प्रयोग करते हैं। देर का प्रयोग, हाँ, देर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, किया जाता है। देर का प्रयोग क्या किया जाता है, किया जाता है। लेकिन वही देर जो होगा, ठीक है, देर जो होगा कि अगर वही देर की हम बात करते हैं, वही सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस में, ध्यान से समझिएगा, यानी कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, हाँ, किसी भी सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा। तो तो वहां पर देर का प्रयोग, देर का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, वहां पे क्या किया जाएगा, देयर का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहाँ कब नहीं किया जाता है? तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो देयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर सेंटेंस में स्थान की बात किया जाता है तो वहां पे देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक, रह गई बात की अब जो है हम लोग बात जो कर रहे हैं किसमें, तो पास्ट में बात कर रहे हैं। किस चीजों के बारे में? पास्ट में बात कर रहे हैं। पास्ट समझते हो ना? पास्ट का मतलब क्या होता है, भूतकाल। हमेशा सेंटेंसेस हम बोलते हैं तो तीन ही चीजों में बोलते हैं, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में ही बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अगर हम देयर की बात करें तो इसमें जब भी हम यूज करेंगे क्या करेंगे, तो हम वहां पे करते हैं वॉज, और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे वर का प्रयोग करते हैं। वही मैंने बताया था, वॉज और वर का प्रयोग करना होगा, जैसे अभी तक हम लोगों ने करता है पास्ट के बारे में। पास्ट का मतलब समझते हैं ना आप क्या होता है? तो हम समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस में क्या लगा होगा, तो वहां पे था लगा होगा। अगर था लगा होगा तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, पास्ट के सेंटेंसेस है। अगर वहां पे क्या होगा, अगर वहां पे अगर है होगा तो समझ जाएंगे क्या है, प्रेजेंट के सेंटेंसेस है। वहीं पे क्या होगा, होगा। होगा मतलब कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ होगा होगा, तो वहां पे समझिएगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर के सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किन चीजों के बारे में, तो पास्ट के बारे में। और पास्ट में क्या होता है कि किस प्रकार से हम सेंटेंस का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से, तो देयर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, आप इतना समझिएगा। तो मैंने अगले पिछले वीडियो में बताया था कि वॉज वर्ड जो है वो देर को देख के नहीं लगाया जाता है, बल्कि सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को देख के लगाया जाता है। कि ऑब्जेक्ट कितने हैं, एक है या एक से अधिक है, तो वहां पे क्या करते हैं, देख के लगाए जाते हैं, क्योंकि देर यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं। अब रह गई बात कि आपको जब भी पढ़ना पड़ेगा देर के बारे में, तो देखिए, देर जो है आपको इतना जानना होगा कि हम जब भी इस चीजों के बारे में पढ़ेंगे, देर किस प्रकार से, जैसे कि आपने बोलेंगे वहां जाओ, वो देर है ना, इस प्रकार से सेंटेंस से समझते हैं ना कि एक तारे हैं, क्या होगा, एक तारे हैं, तो वहां पे लगाना पड़ेगा आपको देर, ठीक है ना, देर इज स्टार, है ना, समझते हैं ना आप। एक्चुअली एक तारे तो वहां पर रिप्रेजेंटेड करते हैं, ठीक, एक तारे, तो देर के साथ क्या लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, एक तारे हैं तो ये होगा, उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्स लगा देंगे। पर फिर एक तारे हैं, एक तारे की बात क्या रिप्रेजेंट, तारे तो है बहुत सारे तारे, हाँ, तो वहां पे सोच समझ के वहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज इसी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पास्ट में, है ना, पास्ट में जो है देर में किस क्या प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, तो वहां पे मैंने बताया वॉज, और उसके बाद क्या करते हैं, वॉज, और उसके बाद हम लोग करते हैं वर्ड का प्रयोग। ठीक, वॉज और वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स की, है ना, या स्ट्रक्चर्स में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला सिंपल सेंटेंसेस है, तो सिंपल सी बात वहां पे क्या करेंगे बताइए, देयर करेंगे, देयर के साथ में क्या करेंगे, वॉज वर्ड का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, वॉज, और उसके बाद क्या करते हैं, वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट समझते हो, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, आरपीएस। आरपीएस का मतलब होता है रिमाइनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि किसी भी शब्द में जो होता है कि, या तो आप एक बात समझिए कि कोई जो सब्जेक्ट है,
जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि स्कूल में विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, तो स्कूल में विद्यार्थी हैं, स्कूल में विद्यार्थी थे, तो जो स्कूल है ना उसी को हम बोलते हैं क्या, क्योंकि उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रिमाइनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ गए? रह गई बात, ध्यान से समझ में रहेगी। या मान लीजिए कि ऐसे तारे बहुत सारे हैं, इस प्रकार से बोलना पड़ेगा, तो कोई भी सेंटेंस लीजिए तब वहां पे हम यूज करते हैं। या आप कहेगा ना कि बैग में 2 किताब है, इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। यानी कि ऐसा हम देर का प्रयोग तभी करते हैं कि कोई एक स्थान, यानी कोई एक जो वस्तु किसी अंदर होगा तभी हम वहां पे देर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, और करना पड़ता है। और करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि किया जाएगा ही, याद रखिएगा। सिंपल निगेटिव में क्या करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से देर होगा, उसके बाद क्या करेंगे, है ना, वॉज, और यहाँ पे क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, वॉज वर हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हमको नो का प्रयोग करना है, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और प्लस में क्या आ जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे, तो प्लस में सिंपल से आ जाएंगे आरपीएस। क्या हो जाएगा, आरपीएस हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो ध्यान से समझिए, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे आएगा जाएगा आपका वॉज, उसके बाद क्या आएगा आपके यहाँ पे वर आ जाएंगे, वॉज वर, क्या हो जाएगा, वॉज वर, उसके बाद क्या होगा, देयर, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा, आरपीएस हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो वहां पे क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले वॉज, उसके बाद क्या करना है, वर करना है, उसके बाद क्या करना है आपको, देयर का प्रयोग करना है, उसके बाद यहाँ पे नो का प्रयोग करना है, उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, आरपीएस कर देना। उसी प्रकार से डब्ल्यू एस को पता होगा, तो इन दोनों को याद रखिए, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव को याद रखिएगा, तो डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एस का नेगेटिव आसान से बन जाएगा। तो डब्ल्यू एस में हमको वही देखना है किस प्रकार से बनता है। देखिए, अब यहाँ पे डब्ल्यू एस की बात किया जाता है, वो किस प्रकार से काम करता है, तो कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू एस तो रहेगा है, क्योंकि इसका फैमिली बहुत बड़ा है। तो डब्ल्यू एस प्लस में क्या होगा, तो ये आप देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव से सिंपल वाला, तो यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, वॉज, उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे, वर्ड, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, देयर, क्या करेंगे, देयर, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आरपीएस करते हैं, इतना याद रखिएगा। उसी प्रकार से डब्ल्यू एस का निगेटिव जी होगा वो उसी प्रकार से होगा, किस प्रकार से, ध्यान से समझिएगा, डब्ल्यू एच, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वॉज, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे वर, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आपका देयर, उसके बाद यहाँ पे नो, और उसके बाद प्लस में क्या आ जाएगा, नोट नहीं होगा, नो होगा, नो, और प्लस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, आरपीएस। हाँ, इस प्रकार से सेंटेंसेस जो है आपको बनेगा। ठीक, तो कोई भी सेंटेंस लीजिए, आराम से बनाते हैं, और इन सेंटेंसेस को आप आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट मैंने बताया क्या करना है, यूज करना है, तो वहां पे प्रेजेंट यानी कि पास्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, वर्ड, और क्या करते हैं, वर्ड का प्रयोग करते हैं। कोई भी सेंटेंस लीजिए, कोई भी सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, कोई सेंटेंस कि बैग, यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं कि बैग में, है ना, 2 किताब है, क्या है, बैग में क्या है, ध्यान से समझिए, एक बार करते हैं, है ना, बैग में क्या है, बैग में 2 किताब, किताब है, क्या सेंटेंस बनेगा, ध्यान से समझिए, ऐसे अगर है नहीं है, था होगा, ठीक, क्या होगा, था, बैग में 2 किताब था, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, देयर, देयर, देयर के साथ क्या लगाएगा, किताब था। अब बैग में 2 किताब बुलाया, तो देयर के साथ क्या लगाना, वर्ड लगाना है या यानी कि वाज लगाना है, याद करना होगा, क्योंकि 2 है, तो 2 होगा, तो क्या, तो यहाँ पे देयर वर, क्या होगा, देयर वर, वर के बाद क्या कीजिएगा, देयर के साथ में वर लगा दिया मैंने, देयर, देयर टू, टू, क्या हो जाएगा, बॉक्स, क्या होगा, देयर टू बॉक्स, क्या होगा, बैग में ना, इन द बैग, इन द बैग, ठीक, इतना याद रखिएगा। क्या होगा, देयर वर 2 बुक्स इन द बैग, यानी कि बैग में 2 किताब है। तो वॉज वर्ड का प्रयोग इसी प्रकार से किया जाएगा। अब एक सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर रहा क्या, तो ये स्ट्रक्चर रहा कि किस प्रकार से करते हैं, देयर के साथ वॉज वर्ड, ऑब्जेक्ट, आरपीएस, देयर वॉज वर्ड, नो, ऑब्जेक्ट, आरपीएस, ये आपका स्ट्रक्चर रहा, और इसी स्ट्रक्चर से आप लोग क्या कीजिएगा, किसी सेंटेंसेस को बनाइए, ठीक ना। तो ये आपका पास्ट में स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका, तो ये पास्ट में है, तो पास्ट में यानी कि कोई भी सेंटेंस में था होगा, तब वहां पे हम इन स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, बनाते हैं, देखिए, देखा जाए इस स्ट्रक्चर को किस प्रकार से हम बनाते हैं। स्कूल में बच्चे थे, यानी कि वही स्ट्रक्चर्स के अनुसार से वही सेंटेंसेस को हम था मतलब कि पास्ट में बदल दिया। स्कूल में बच्चे थे, क्या लगाइएगा बताइए, यहाँ पे करना, देयर के साथ क्या करना, बच्चे के साथ क्या लगाएगा, वर्ड का प्रयोग करना, देयर के साथ क्या कीजिएगा, देयर वर्ड क्या होगा, देयर वर्ड, है ना, बहुत से बच्चे हैं, क्या है कि यहाँ पे बहुत बच्चे हैं, तो ध्यान से समझिए, इसके अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं, क्या करें, देयर वर स्कूल, हाँ, क्या, ध्यान से समझ, देयर वर क्या होगा, यहाँ पे एक बात होता है कि जब भी हम इसका उपयोग करेंगे तब करेंगे कैसे, तो यूज करना है किस प्रकार से, तो इस प्रकार से देखिए, स्ट्रक्चर आप कभी भी देखिएगा, तो देयर के बाद मैंने वर्ड का प्रयोग कर लिया और ऑब्जेक्ट का करना है, तो देयर वर क्या होगा, चिल्ड्रेन, क्या होगा, चिल्ड्रेन, क्या होगा, देयर वर चिल्ड्रेन इन अ स्कूल,
क्या होगा स्कूल, देयर वाज चिल्ड्रन इन स्कूल, है उसके घर पर एक कुत्ता है, ये सेंटेंस ही नहीं है देयर का, तो ऐसे बना देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके क्या क्या होगा, ही के साथ क्या हैड ए डॉग, ये होगा ही हैड अ डॉग, ही हैड अ डॉग एट होम, ठीक है, एट होम। चलिए इसको हटा देते हैं। आसमान में तारे थे, क्या होगा यहाँ पे हमको लगाना है क्या, देयर वर स्टार्स, देयर वर स्टार्स, है ना, इन द स्काई, ठीक। इस प्रकार से एक आदमी थे, क्या होगा, देयर वाज अ मैन, ठीक। इस प्रकार से एक आदमी बस में थे, तो क्या होगा, देयर वाज ए मैन, है ना, ऑन द बस, क्या हो जाएगा, ऑन द बस। मिला जुला के कुछ यही स्ट्रक्चर्स हैं, इसी प्रकार से आप सेंटेंसेस बनाइएगा और आसान तरीका से बन जाएगा, ठीक। फिलहाल के लिए देखा जाए तो हमने पास्ट के बारे में बात कर लिया कि किस प्रकार से पास्ट में देयर का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से इसका स्थिति यानी कि स्थान और जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता तब प्रयोग किया जाता है। बाकी बात फ्यूचर में वैसा ही प्रयोग किया जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।